टनल के लिए रास्ता बना रहे हो जी बेसिकली? जी, यहाँ से वहाँ तक टनल अपना ला रहे हैं। टनल का मुंह आ गया अभी? हाँ आ गया, ओपनिंग आ बहुत गया। आगे। इशारा कर रहा हूँ। दोस्तों, भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड सुरंग का निर्माण कर रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL ने हाल ही में सोना के पास अरावली पर्वत श्रृंखला के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 1 किलोमीटर लंबी सुरंग के लिए खुदाई का काम पूरा हो गया है और अभी रिसेंटली उन्होंने टनल ब्रेकिंग सेरेमनी भी की है। Tunnel connects Mewat and Gurugram district of Haryana and negotiate a steep gradient on the uphill and downhill shape of the Aravali range. इस D टाइप टनल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 150 स्क्वायर मीटर है। यह सुरंग डबल लाइन और विद हाई OHE जिसको बोलते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट को ले जाने के लिए सक्षम है। ये इस समय हम रेवाड़ी एंड से टनल के एक सिरे की तरफ जा रहे हैं, जो कि रास्ता आपको दिखा रहा हूँ मैं। इससे हम बिल्कुल फ्रंट एंड तक पहुँच जाएंगे। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों में से एक है, या हम कहें कि सबसे बड़ी ही सुरंग है। सुरंग का एक सिरा रेवाड़ी के पास है और इसे पोर्टल 1 या पश्चिम पोर्टल भी कहा जाता है, जबकि दादरी में सुरंग के दूसरे छोर को पोर्टल 2 या पूर्वी पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। DFCCIL ने कहा है कि उच्च तकनीक वाले आदमी और मशीनरी को तैनात करके दोनों छोर से व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से सुरंग बनाने का काम किया गया है और यही एक मुख्य कारण है कि रिकॉर्ड 1 साल के समय में खुदाई का काम पूरा कर लिया गया है। मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड टोटल फ्रेट कॉरिडोर में कुल 6 टनल हैं। WDFC में 1 किलोमीटर लंबी सोहना टनल, 320 मीटर लंबी वसई डेटोर नॉर्थ टनल और 430 मीटर लंबी वसई डेटोर साउथ टनल है। इसी तरह से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सोना नगर गम्हो खंड में क्रमशः 150 मीटर, 475 मीटर और 300 मीटर मापने वाली 3 सुरंगें हैं। DFCCIL की प्रोग्रेस की अगर बात करें तो अब तक EDFC के बादन गुर्जा सेक्शन और WDFC के मादर रेवाड़ी सेक्शन में 1600 से अधिक ट्रेनें चलाई गई हैं। हालांकि कोरोना वायरस के कारण थोड़ी गति धीमी रही, बट इसके बावजूद पूर्वी और पश्चिमी DFC को जून 2022 में पूरा करने की योजना है। लीजिए दोस्तों, अब हम रेवाड़ी एंड के छोर पर आ गए हैं। यह सुरंग आपके सामने है और हम इसमें जाने के लिए अब तैयार हैं। भूगर्भीय रूप से यह सुरंग सुरक्षित और स्थिर है, क्योंकि यह 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुराने प्रोटेरोजाइक चट्टानों के माध्यम से मुख्य रूप से कार्डजाइट सिस्ट और दिल्ली के सुपर ग्रुप चट्टानों के समूह के साथ स्लेट्स के माध्यम से बनी हुई है। इसकी बहुत ही हायर बेरिंग कैपेसिटी है। डबल स्टैक कंटेनर्स और 25 टन के एक्सल लोड के साथ ट्रेन इस सुरंग में से 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से निकलेगी। फ्रेंड्स, ये जो टनल के सरफेस पे आप देख रहे हैं, ये ऊपर छोटे छोटे जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगी इस सुरंग में से गाड़ी निकलने के लिए, उसके ये पॉइंट्स हैं। यहाँ से वायर्स होके जाएगी। और जो साइड में आपने अभी देखा, ये रेनफोर्स कंक्रीट है किनारे पे, जिसको पोर्टल बनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बात करूँगा जब हम गुफा में आगे चलेंगे। दोस्तों, जब 24 जुलाई 2021 को टनल ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, तब मिस्टर अनुराग कुमार सचान जो MD हैं इंफ्रास्ट्रक्चर DFCCIL के, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने इस टनल के बारे में कुछ जानकारी दी थी। मैं उसको यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके लिए।
दोस्तों ये सब बातें करते हुए मैं अपनी कार से टनल के अंदर एक छोर से यानी कि रेवाड़ी वाली साइड से दादरी वाली साइड की तरफ भी जा रहा हूँ और आपको टनल का अंदर का पूरा हिस्सा दिखाते हुए ले जा रहा हूँ। Ceremony was held on July 24 on completion of caving work for the 1 kilometer long tunnel of Western Dedicated Freight Corridor through Aravali mountain range near Sohna in Haryana. This will be the world's first electrified rail tunnel fit to run double-stack containers. This work of tunnel has been completed in record less than a year time. Work started on this site last year. जो हमारी टनल है ये 1 किलोमीटर लंबी टनल है बिकॉज हमारा अलाइनमेंट जो वेस्टर्न कॉरिडोर का है अरावली हिल्स को पास कर रहा है। जब दिल्ली की तरफ हम जाते हैं, दादरी की तरफ जाते हैं तो इस हिल को पास कर रहा है, तो इसीलिए हमने उसको हिल को पास करने के लिए टनल बनाई है। ये काम करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था और इस टनल का आज लास्ट ब्लास्ट लिया गया है, कंप्लीट हो गई है टनल का काम। L&T इज़ द कंस्ट्रक्शन एजेंसी जिन्होंने इस काम को किया है, बहुत एफिशिएंटली किया है। और इस टनल की एक ख़ास बात यह है कि जब हमारा ट्रैफिक फ्रेट ट्रेन इसमें गाड़ियाँ चलेंगी JNPT मुंबई से लेके दादरी तक, तो इस टनल से पास होंगी। और ये जो कॉरिडोर बनाया गया है डबल स्टैक कंटेनर इसमें रन करेंगे और ये पूरा का पूरा सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड होगा। तो जब इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में डबल स्टैक कंटेनर रन करता है तो उसका टनल का हाइट ज़्यादा रखना पड़ता है, 12.1 मीटर इसकी हाइट है। तो इसको उस तरह से डिज़ाइन किया गया है और इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन होने से जो हमारा ये सेक्शन होगा बड़ा एनर्जी एफिशिएंट होगा और डबल स्टैक कंटेनर्स में चलेंगे तो बहुत स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन होगा दिल्ली और मुंबई के बीच। दिस टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन क्वार्टजाइट रॉक। दिस इज ऑल फ्रैक्चर्ड रॉक, कम्प्लीटली फ्रैक्चर्ड रॉक। सो उसको सपोर्ट करने के लिए बिकॉज इट्स अ सेफ्टी इशू, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर लिए जाते हैं। रॉक बोल्टिंग की गई है, उसमें शॉर्ट किटिंग की गई है और हर तरह से इसको एक सेफ बनाया गया है। The last blasting of this tunnel, which is situated on the Rewari-Dadri section, was done on July 24. दोस्तों रास्ते में हमें एक मोटरसाइकिल नज़र आई जिसमें कुछ वहाँ के कर्मचारी जो काम कर रहे थे वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे। और ये हम जहाँ पर अभी पहुँचे हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने देखा कि एक एक्सकावेटर साइड्स में जो पानी के लिए रास्ता बनना है दोनों तरफ सुरंग में, उसके ऊपर काम कर रहा था और चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे क्योंकि अभी वो एक्सकावेटर काम कर रहा था। ये देखिए मैं आपको साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। टनल के दोनों तरफ साइड में जो टनल के अंदर बारिश का पानी साइडों से आएगा उसकी निकासी का इंतज़ाम किया गया है और ये उसके लिए खुदाई चल रही है और बाद में इसकी फिनिशिंग होगी। तो यहाँ तक जब हम पहुँचे तो हमें बहुत ही पत्थर सामने थे और सामने हमने देखा हुंडई का एक एक्सकावेटर काम कर रहा था। ये देखिए रास्ता बहुत ही पत्थर से भरा हुआ था, लेकिन हमने भी मजबूत इरादे से वो आगे तक ले गए और यहाँ पर आकर हमने एक्सकावेटर के ड्राइवर से बातचीत की और पूछा कि आगे जा सकते हैं क्या। उसने बताया कि पत्थर तो बहुत हैं लेकिन आप थोड़ा साइड से संभल के निकल सकते हैं। मैंने रुककर एक्सकावेटर के ऑपरेटर से बातचीत भी की और समझा कि वो भी किस तरह से नाली का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे पूरी सुरंग चल रही होती है, ये देखिए इस सुरंग के चारों तरफ स्पेशल शॉर्ट के माध्यम से इस सरफेस को मजबूत बनाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सुरंग में जगह जगह पर हमें ऐसे काफ़ी बड़े बड़े साइड्स में जगह मिली, एक्स्ट्रा जगह मिली। ये देखिए बहुत बड़ी जगह दिख रही है आपको, करीब 10 से 12 फुट बाय 12 फुट अंदर के स्पेस था। मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ। ये स्पेस इसलिए है कि जब यहाँ पर ट्रैक लगे होंगे और गाड़ियाँ जा रही होंगी और किसी ऑपरेटर ने कोई साइड पर मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो तो वो रास्ते में इस जगह पर साइड पर रुक सकते हैं
और जब गाड़ियाँ निकल जाएँ तो फिर अपना काम दोबारा से कर सकें। तो ऐसा पूरी सुरंग में दोनों तरफ दोनों साइड कई जगहों पर ऐसा रुकने का इंतज़ाम किया गया है। काफ़ी चौड़ा एरिया था ये, और जिसमें कुछ इक्विपमेंट देख सकते हैं और कुछ लोग भी अगर यहाँ पर लेबर या रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। ये मैं एक्सकैवेटर आपको दिखा रहा हूँ सामने। पूरा अंधेरा है, सिर्फ कार की लाइट पे ही काम कर रहे हैं। ये एक्सकैवेटर भी हुंडई का जो काम कर रहा था, ये सिर्फ अपनी जो फ्रंट लाइट थी इसकी उसके बेस पे ही काम कर रहे थे। मैं रुका और इनसे बात की तो ये ऑपरेटर नीचे आ गए और मैंने इनसे बातचीत की, तब इन्होंने मुझे सारा बताया कि ये अभी काम दोनों तरफ करना है और अभी एक तरफ से चलता हुआ आ रहा है। भूमिगत सुरंग जहाँ पर भी होती है वहाँ पर पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर पानी अंदर भर जाए तो उसको कैसे निकाला जाए, इस पॉइंट को इंजीनियरिंग में बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सुलझे हुए ढंग से इसको करना पड़ता है। पानी की समस्या सुरंग में भी है। वाटर लेवल आपके जो भूभाग लेवल है उससे नीचे होता है और नीचे की तरफ फ्लो आने का काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा रहता है। ये मैंने एक्सकैवेटर के ऊपर चढ़ के भी देखा और साइड से देखा कितना काम हो गया यहाँ पर। दोस्तों काफ़ी मुश्किल काम है टनल के अंदर काम करना। ये काफ़ी चौड़ी, कम से कम 2.5 से 3 फुट एक नाली टाइप दोनों तरफ बनाई जाएगी, जो कि हमें ऑपरेटर ने बताया। और फिर हम वहाँ से आगे चल पड़े और ये देखिए दोस्तों, आगे की तरफ हम देख रहे हैं सुरंग का, टनल का जो दूसरा हिस्सा, वहाँ से हमें थोड़ी रोशनी नज़र आई तो हमें थोड़ी जान में जान आई कि अब हम आगे तक पहुँच पाएंगे। मैंने आपको पूरी सुरंग का सारा हिस्सा दिखाया है आपको, और सुरंग में जहाँ भी आप साइडें देख रहे थे, जहाँ पर आपको अनइवन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो दीवारों का हिस्सा है इसको स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड शॉर्ट ग्रिड बोला जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SFRS। इसकी कोटिंग होती है, ये स्पेशल तरीके की कोटिंग होती है जिसमें कंक्रीट फाइबर से लुप्त किया हुआ और स्प्रे किया जाता है, और ये सुरंग के भीतरी दीवारों को बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें बहुत ही लेस लेबर लगती है और बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन टाइम लगता है। स्टील फाइबर कंक्रीट में ऐड करने से इसकी क्रैक रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों दोनों तरफ के किनारों पर मैंने आपको जो दिखाया था स्टार्टिंग में, करीब 20 मीटर की जो कंक्रीट लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये सुपेरिटी स्ट्रक्चर को देती है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट कम करती है। ये देखिए दोनों तरफ 20 मीटर तक कंक्रीट की लाइनिंग की जाती है। दोस्तों वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल 1 साल के अंदर कंप्लीट करने के बाद DFCCIL, भारतीय इंजीनियर्स और इंडियन रेलवेज के सामने जो चुनौती थी उसको पार करने के बाद सूरज की यह किरण देखते हुए बरबस ही कहने का मन करता है, स्काई इज़ द लिमिट। दोस्तों यहाँ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता अभी पूरा बना नहीं था, तो हमें अपनी गाड़ी घुमानी पड़ी और वापस इसी टनल से हम रेवाड़ी एंड की तरफ जाएंगे और वहीं से बाहर निकलेंगे गुड़गामा होते हुए। दोस्तों मेरा नाम राकेश कोचर और मेरा चैनल का नाम भी राकेश कोचर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आपके इसी प्रोत्साहन की वजह से ही मैं ऐसे दुर्गम और कठिन रास्तों में भी चला जाता हूँ और आपको वहाँ की पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपसे दोबारा रिक्वेस्ट, मेरे साथ जुड़े रहिए। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे। ये मैं आपको सुरंग का वो हिस्सा दिखा रहा हूँ जो दूसरी एंड का है और जहाँ पे ये स्पेशल कंक्रीट की लाइनिंग की गई है, और धीरे धीरे अब इस काम को सफाई होगी और फिर इस टनल के ऊपर बाकी काम किया जाएगा। ये अप्रैल 2022 का वीडियो है दोस्तों, जो मैंने लास्ट संडे शूट किया था, लेकिन कुछ कमी के कारण मैं इसको रिलीज़ कर पाया था और आज इसको रिलीज़ कर रहा हूँ।
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को वायरल करिए और इंडियंस इंजीनियर का भी नाम रोशन करिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा, कभी रास्ते में खड़े हो जाए। ये चेम्बर फट गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी।